नमस्कार। मार्केट डिकोड न्यूज में आप सबका स्वागत है, जहां हम सिर्फ शोर नहीं बल्कि बाजार के साफ संकेत दिखाते हैं। देखिए, एमसीएक्स क्रूड ऑयल अभी एक ऐसे फेज में है जहां कोई एक जियोपॉलिटिकल खबर बाजार को तेजी से ऊपर या नीचे कहीं भी ले जा सकती है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे काम की बात करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बाजार की सोच में, उसके सेंटिमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। कुछ वक्त पहले जो एक घबराहट का माहौल था ना, वो अब एक अनिश्चितता, एक कंफ्यूजन में बदल गया है। तो सवाल ये उठता है कि बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई तो आई क्यों? तो अपने पहले हिस्से में हम इसी तेज करेक्शन के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हुआ क्या था। कुछ हफ्ते पहले जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बिल्कुल पीक पे था, तब एमसीएक्स क्रूड ऑयल 10,800 रुपए के भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। वजह सीधी सी बात है, सप्लाई रुकने का डर। लेकिन जैसे ही तनाव कम होने के संकेत मिले, डिप्लोमेटिक बातचीत की खबरें आईं, हमने एक शार्प करेक्शन देखा और अब बाजार 8,900 से 9,000 रुपए की रेंज में आकर मानो सांस ले रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये है अब तक की पूरी कहानी। चलिए, ये तो हुई गिरावट की बात। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? इसे समझने के लिए हमें उन 5 ग्लोबल ताकतों पर नजर डालनी होगी जो इस वक्त कच्चे तेल की कीमत को कंट्रोल कर रही हैं। असल में बाजार इस वक्त 5 चीजों के बीच फंसा हुआ है। पहली बात, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता जो अभी भी बनी हुई है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा रिस्क अभी टला नहीं है। तीसरी बात, मिडिल ईस्ट से सप्लाई की चिंताएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। चौथा, ओपेक प्लस का प्रोडक्शन पर जो सख्त रवैया है वो बाजार को टाइट रखे हुए है। और पांचवां, कोई भी डिप्लोमेटिक खबर, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बाजार को तुरंत हिला सकती है। और इसका मतलब बहुत सीधा है। इस वक्त फंडामेंटल्स, डिमांड, सप्लाई के आंकड़े, ये सब उतना मायने नहीं रखते। बाजार की दिशा पूरी तरह से अगली बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर पर टिकी हुई है। चलिए, अब खबरों से थोड़ा हटते हैं और चार्ट्स पर आते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के नज़रिए से देखते हैं कि कीमतें हमें पर्दे के पीछे की क्या कहानी बता रही हैं। टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर या CHOCH। इसका सीधा सा मतलब है बाजार के ट्रेंड में बदलाव। ये जो जबरदस्त गिरावट हमने 10,800 रुपए से 8,800 तक देखी ना, वो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये साफ संकेत है कि बाजार का स्ट्रक्चर तेजी से मंदी की तरफ बदल गया है। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है। ये वो लेवल्स हैं जिन पर ट्रेडर्स की बाज जैसी नजर है। ऊपर की तरफ 9,150 से 9,250 एक दीवार की तरह है, एक रुकावट है। वहीं नीचे 8,700 से 8,800 एक मजबूत सपोर्ट, एक कुशन का काम कर रहा है। पर एक बहुत दिलचस्प बात है, 8,800 के ठीक नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी जमा है। मतलब वहां बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे हो सकते हैं और ये बाजार के लिए एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरह काम कर सकता है। चार्ट के बाद अब हम ऑप्शन बाजार को देखते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि बड़े ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कहाँ बना रहे हैं और वो सोच क्या रहे हैं। ऑप्शन चेन के आंकड़े एक बड़ी दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। पुट कॉल रेशियो 1.2 से ज्यादा है, जो इशारा कर रहा है कि ट्रेडर्स निचले लेवल्स पर सपोर्ट बना रहे हैं। लेकिन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वो बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि ऑप्शंस खरीदना बहुत महंगा और बहुत ज्यादा रिस्की है। और मैक्स पेन जोन 8,900 रुपए के आसपास है, जो बताता है कि अगर बाजार शांत रहा तो वो इसी लेवल की तरफ खिंच सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस माहौल में जो लोग ऑप्शंस बेच रहे हैं, यानी ऑप्शन सेलर्स, वो फायदे में हैं। क्यों? क्योंकि अगर बाजार में कोई बड़ा मूव नहीं आया तो वक्त के साथ प्रीमियम घटता जाएगा और फायदा उन्हें ही होगा। इन सारे एनालिसिस को एक साथ रखकर चलिए अब एक प्रैक्टिकल, एक्शन लेने लायक प्लान बनाते हैं कि आज के ट्रेडिंग दिन को हमें कैसे अप्रोच करना है। दिन को टाइम के हिसाब से बांटना बहुत जरूरी है। देखिए, सुबह के पहले 15 मिनट बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो उनसे बचना ही समझदारी है। सुबह 9:15 से 11 बजे के बीच बाजार अपनी दिशा तय कर सकता है, लेकिन असली एक्शन जो होता है वो शाम को शुरू होता है, क्योंकि तब अमेरिकी बाजार खुलते हैं, वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है और हमें सबसे साफ मूव्स मिलते हैं। और ये इस बाजार का सबसे जरूरी नियम है, अपनी नॉर्मल पोजीशन साइज को आधा कर दें, 50%।
क्योंकि जब बाजार खबरों पर चलता है तो रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है। एक खबर बाजार को किसी भी दिशा में तेजी से घुमा सकती है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि आने वाले समय में हमें किन चीजों पर अपनी नजर बनाए रखनी है। बाजार दो ऑपोजिट ताकतों के बीच फंसा है। अगर कोई बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस मिलती है तो हम कीमतों में तेज गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि रिस्क प्रीमियम हवा हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर टेंशन फिर से बढ़ती है तो कीमतों में एक तेज उछाल देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक कोई बड़ी निर्णायक खबर नहीं आती, बाजार के 8,700 और 9,500 की रेंज में ही फंसे रहने की उम्मीद है। ये एक ऐसा बाजार है जो खुद से नहीं चल रहा, बल्कि अगली बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है। तो अब आखिरी सवाल ये है, आपको क्या लगता है, क्या बाजार इस रेंज को तोड़ेगा या इसी में फंसा रहेगा? अपना एनालिसिस नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। देखते हैं कि बाजार हमें आगे कहां ले जाता है।